हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ एक्सपी मैथ्स। तो आज का टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। बेसिकली ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। पार्ट 2 में, इस पार्ट में हम लोग फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें मेजरली दो टॉपिक ही है, फंक्शनल इक्वेशन फाइंड करना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये दो मेथड का मदद से वी विल ट्राई टू सॉल्व फंक्शनल इक्वेशन। एंड जैसा कि एम चले आ रहा है कि बहुत सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, एंड नॉर्मल तरीके से नहीं, लाइक टॉपर्स, द मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट वे पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल आना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की एफ डैश एक्स का डेफिनेशन क्या होता है। ये लिमिट वाला डेफिनेशन होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये एक मेथड आएगा काम में। इसमें एक थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है। मान लीजिए x 0 है। इफ अगर x 0 है तो ये लिमिट, तो यहाँ पे अब डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। x को 0 कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि सिर्फ h लिख दे तो चलेगा। यहाँ पे f ऑफ 0 आ जा रहा है और यहाँ पे h, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना है कि f0 कोई नंबर हो सकता है कि नहीं। f0 कैन बी एनी नंबर। तो इस फॉर्मेट का अगर आपको कुछ मिले, लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस कोई नंबर रहेगा, ठीक है, बाई h, तो ये f डैश 0 के बराबर आ सकता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आए तो उसको किससे रिलेट करेंगे, f डैश ऑफ 0 से रिलेट करेंगे, इफ थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। यहीं पे f ऑफ 1 प्लस एच रहता तो f ऑफ 1 प्लस एच रहता तो जैसा कि ऐसा f ऑफ 1 रहता या कोई भी नंबर बाई h, तो इसको किससे रिलेट करते, f डैश 1 से। ये f डैश 1 की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। जनरली आपका ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाला रिजल्ट है, तो ये याद होना चाहिए। तो यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको फॉर्मूला को याद रखना, इसके मदद से वी कैन फाइंड एफ डैश एक्स। और फंक्शनल इक्वेशन निकालने का क्या फायदा है, अगर एफ डैश एक्स पता है तो एफ एक्स निकल जाएगा फिर उससे। मान लीजिए एफ डैश एक्स आपका आया एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स नहीं निकाल देंगे, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन ही करना है। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस इज एफ डैश एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा y एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आप देख सकते हैं हमारा y यानी कि एफ एक्स आ गया। तो अगर एफ डैश एक्स मिल गया है तो वहां से हम लोग एफ एक्स निकाल सकते हैं। ये c का वैल्यू कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा, उसके मदद से c का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर कि एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन। फिर एफ डैश एक्स निकल गया तो वहां से एफ एक्स निकाल सकते हैं। तो इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि ये हमने पढ़ा है, ये प्रीवियस सेशन में ही ये सारे पढ़ा है। तो उस समय बताया गया था कि डायरेक्ट याद कर लो कि अगर ये गिवन है तो ये आपका ट्रू होगा, ये गिवन है तो फंक्शन ये होगा। तो इसी को डिराइव करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आ जाता है ये वाला पहला डिराइव करते हैं कि अगर फंक्शनल इक्वेशन ये गिवन है तो एफ एक्स क्या हो, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। हम लोग एफ डैश एक्स का डेफिनेशन लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई क्या हो जाता है आपका h हो जाता है। ये डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बेसिकली स्लोप फॉर्मूला जैसा ही कुछ है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव भी स्लोप से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे ये यूज करेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ये है। तो यहाँ पे x को x ही रहने दीजिए, y के जगह h पुट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है f ऑफ x प्लस h, और इसको इधर लेते आते हैं तो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ h के बराबर आ जा रहा है कि नहीं। तो इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, लिमिट तो चल ही रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये डिफरेंस किसके बराबर हो रहा है, एफ ऑफ h, तो एफ ऑफ h लिख देंगे बाई h, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये लिमिट किसके बराबर होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये वाला चीज कहीं ना कहीं आएगा, एफ एच माइनस कोई नंबर बाई एच, और ये के 0 होगा तो कैसा हो जाएगा, के 0 रहेगा ना, तो एफ ऑफ एच बाई एच की तरह ही दिखने में आएगा।
तो कहीं ना कहीं है ना, इसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है। किस फॉर्मेट में? ऐसे अभी 0+h लिख दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन पर्पसेस, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो जाए, ये तो इसके बराबर लिख सकते हैं, h को h भी लिख सकते हैं। अगर ये f(0) 0 के बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो f(0) हाँ 0 के बराबर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा सर? यहां से, यहाँ पे x और y दोनों को 0 पुट कर दीजिए ना, x को भी 0, y को भी 0। तो कैन यू सी f(0) इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f(0) आ रहा है। तो यहाँ से f(0) का क्या ही वैल्यू होगा? 0 ही होना चाहिए, ठीक है। एक घट गया तो f(0) 0 आ रहा है। तो लिख सकते हैं ये -0 0 के जगह ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट, यही चीज समझना है, दिस इज नथिंग बट f'(0), ठीक है। दिस इज नथिंग बट f'(0). तो हमारा फाइनली क्या आ गया? f'(x) स्टार्ट किए थे, ये डेफिनेशन यूज किए, फर्स्ट प्रिंसिपल, f'(0) आ गया। f'(0) कोई कांस्टेंट होगा नहीं, किसी का डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन आएगा, उसमें वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। f ऑफ एनी नंबर इज अ कांस्टेंट, ठीक है। आई होप दिस मेक्स लॉजिकल सेंस। कोई भी फंक्शन रहे, ठीक है, उसमें अगर आप कुछ पुट करेंगे तो नंबर ही आएगा ना, इफ दैट मेक्स सेंस। तो इसको कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली ये आ रहा है तो इसको क्या मान लेते हैं? कोई कांस्टेंट। अब ये f'(x) है तो बस इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। f'(x) का इंटीग्रेशन इज fx, और k तो कांस्टेंट है तो बस x बचेगा, तो kx। एंड प्लस c भी आएगा, प्लस c मत भूलिएगा। बट f(0) तो 0 होना चाहिए, तो c का वैल्यू यहां से 0 होना चाहिए। तो fx इज इक्वल टू kx, विच इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप दिस मेथड मेक सेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल से ये जो fx इज इक्वल टू kx आता है वो हमने डिराइव कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मेन स्टेप यही था, ये आपको दिमाग में रखना है कि ये लिमिट आया, इसको सॉल्व करने को के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेशन किए, ठीक है। f'(0) ही आएगा, और ये आप याद रख सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम f'(0) ही आएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, FH/H है ना, तो f'(0) हाई चांसेस है कि f'(0) ही आएगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। एक और करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। तो ये ट्राई करिए खुद से आप ट्राई करने का स्टार्ट करिए। तो अगेन f'(x) लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx/h। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे डेफिनेशन। यहाँ पे तो fx को इधर लाइन ला सकते हैं, तो इससे लिख सकते हैं fx इंटू fh। fx को कॉमन भी ले लेते हैं, तो कॉमन लेके ये बचेगा, ठीक है। आई होप अप टू हियर इट मेड सेंस। लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे fx आप देख सकते हैं बचा हुआ है, ठीक है। fx बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कर सकते हैं, fx, अब fx में तो ऐसे नहीं है तो ये बाहर निकाल सकते हैं, इसमें तो लिमिट वेरी नहीं ना करेगा, तो h ही वेरिएबल है, तो fx को बाहर निकालिए। अब बेसिकली इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये आपको अगेन उसकी तरह नहीं लग रहा है, किसकी तरह सर? यही fh माइनस कोई नंबर बाय h, fh माइनस कोई नंबर बाय h, और ये f'(0) ही के बराबर होना चाहिए। f'(0) के बराबर हो जाएगा इफ, अगर हम लोग दिखा दिए कि ये f(0) के बराबर है, तब ये f'(0) के बराबर हो जाएगा। और आप चाहे तो लिख सकते हैं, टाइम बचाने के लिए आप f'(0) लिख सकते हैं। तो f(0) 1 कैसे होगा, यहां से प्रूफ कर लेते हैं। तो f(0) पुट कर देते हैं दोनों में, तो इज इक्वल टू f(0) का स्क्वायर। तो f(0) का स्क्वायर माइनस f(0) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो f(0) 0 हो जाए, इससे दो वैल्यू आ रहा है, कॉमन ले लिए, तो या तो ये 0 हो जाए, या तो f(0) 0 हो जाए, या तो f(0) 1 हो जाए। ये 0 अपने काम का वैल्यू नहीं है, 1 काम का है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? यहां पे देखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये डिफरेंशिएबल, ये f'(x) एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो मान के चलते कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये फंक्शनल इक्वेशन है तो उसका f'(x) एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं कोई अच्छा सा फंक्शन है तो ये एग्जिस्ट कब करेगा? ये देखिए, ये 0 पे 0 जा रहा है,
तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? अगर डिनोमिनेटर जीरो की ओर जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी क्या होना चाहिए? जीरो की ओर जाना चाहिए। तो ये जीरो की ओर कब जाएगा? व्हेन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, तभी ना होगा। तो दिस देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे आप सोच सकते हैं, देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट। तो एफ ऑफ एक्स 1 ही होना चाहिए, तो डायरेक्ट ये एफ डैश जीरो लिख दिए, ये एफ एक्स हो गया, तो काम खत्म हमारा। एफ डैश एक्स इसके बराबर आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ डैश एक्स नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। एफ एक्स इज नथिंग बट वाई, ठीक है, एफ एक्स और वाई सेम चीज होता है। ये तो कोई कांस्टेंट के बराबर आ गया, तो के। तो नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट। तो वाई को इस साइड लेते आते हैं और डी एक्स को उधर भेज देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो 1 बाई वाई का क्या इंटीग्रेशन होता है? इट इज लॉग या एल एन। तो एल एन वाई लिख देते हैं, के तो कांस्टेंट है तो के एक्स आ जाएगा, प्लस सी आएगा। तो लॉग को उधर भेज देते हैं, तो वी हैव y इज इक्वल टू e की पावर के एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू वी कैन फाइंड सिंस एफ ऑफ जीरो 1 होना चाहिए ना, तो 1 होने के लिए c का वैल्यू शायद 0 होना पड़ेगा। ये 1 है, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो वर्क्स। तो सिंस एफ ऑफ जीरो 1 है, आप करके देख लीजिएगा, तो e की पावर के एक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज आवर फाइनल आंसर इफ यू रिमेंबर k की पावर x आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर k को अलग कर लेते हैं x एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी से। तो e की पावर k को कोई नंबर मान लेते हैं, k या फिर कुछ a मान लेते हैं, तो a की पावर x इज आवर आंसर, जो कि एक्चुअल में भी वही आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इजिली निकल गया। तो बहुत बढ़िया। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल का एडवांटेज, जो ये कहाँ से फंक्शन आ रहे इस प्रॉपर प्रोसेस से वी कैन फाइंड। हिट एंड ट्रायल से भी आ जा रहा था, या लॉजिकली भी a की पावर x एंड के एक्स शुड मेक सेंस हियर। तो यही था फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब आ जाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक और मेथड है पार्शियल डेरिवेटिव, और मैं यही मेथड प्रेफर करने बोलूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा लेंदी है, अभी आप खुद ही कंपेयर करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ज्यादा आसान है। तो इसमें क्या करते हैं? तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्या था? फंक्शनल इक्वेशन, ये वाला। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझिए कि किसी एक को कांस्टेंट रखना है। इसमें क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग y एज कांस्टेंट। y को कांस्टेंट की तरह, इसी को बोलते हैं पार्शियल, मतलब पार्ट कर रहे हैं। x और y को एक साथ नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y को आप सोचिए कोई कांस्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये तो बच्चा वाला चीज है, तो इसको करते हैं। एक्चुअल में ये स्टेप लिखना नहीं है, बट जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन मैंने ये स्टेप लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप ध्यान से समझिए, ऐसे लिखना एफ डैश ऑफ एक्स प्लस के। अब चाहे तो अंदर का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन x प्लस के का क्या इंटीग्रेशन आएगा? 1, x का 1 होता है, k का 0, तो 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट, क्योंकि पहले भी इस टाइप का मैं बता चुका हूं। तो ये कांस्टेंट है, तो इसका 0 आ जाएगा, तो बस ये आ गया। अच्छा, k के जगह हम y ही रख रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये सोचना है, एफ डैश ऑफ, अब ऊपर वाला देखिए और नीचे वाला, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया, तो ये अच्छा खासा हमारा हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब यहाँ पे हमेशा ये चीज याद रखिएगा, x को 0 रखते हैं, ये चीज याद रखिएगा, x को 0 रख देंगे, ठीक है, ऑलवेज, लगभग ऑलवेज, ये एक सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। तो x को 0 कर दे रहे, तो क्या हो जा रहा है? एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ डैश 0। एक और चीज करते हैं, ऐसे तो आ गया है, देखिए ऐसे ही कुछ आया था इसमें, देखिए क्या आया था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0, यही आया था इफ यू रिमेंबर। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल, इतना मेहनत करने के बाद आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0, और यहाँ पे बस y की जगह x रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दिस फंक्शनल इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी वेरिएबल, तो एफ डैश 0 आ गया। तो ये है फायदा, तो यही डायरेक्ट आ गया। तो इसलिए आई एडवाइज यू टू यूज पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और ये दो याद रखिएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। तो एक आप होमवर्क ले सकते हैं, इसको डिराइव करिए यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो है डिराइव यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये वाला आप करिएगा, बहुत ही इजी है। y को कांस्टेंट रखते हुए
x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, x को 0 और y को x से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट और भी सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आगे जाके आई विल यूज ओनली पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि इससे लगभग सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही मेथड आई विल प्रेफर, और जेई मेंस में आएगा तो पहला थॉट यही होने वाला है। तो अगेन क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स बेसिकली निकालने का ट्राई करेंगे। एफ डैश एक्स निकल गया तो एफ एक्स निकाल लेंगे। अब वही एफ डैश एक्स कैसे निकाले, इसका दो मेथड था, पार्शियल डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल। वी विल बी यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। तो पहला मेथड करते हैं अच्छे से। तो मेथड 1 आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ डैश एक्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यहां से आप देख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स इसके बराबर आ जाएगा पूरा। तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, इफ यू कैन बी विथ मी, प्लस 2xh माइनस 1। कैन यू सी कि यही आएगा, हमको तो दिख रहा है कि ये आ रहा है, ठीक है, ये आप पुट करके देख सकते हैं। तो अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 भी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो f ऑफ h माइनस 1 को इधर लेते आते हैं, h को इधर, ये h कैंसिल हो जाएगा इफ यू कैन सी, तो 2x अलग से निकल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, मैंने कहा था यही आएगा, और ये हमेशा देखिए f डैश ऑफ 0 के बराबर आया था, नहीं सॉरी, ये 1 f ऑफ 0 था, तो फाइनली घूम के f डैश ऑफ 0 के बराबर आया। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये f डैश ऑफ 0 के बराबर आया। तो हमेशा क्या आएगा, ये f डैश ऑफ 0 के ही बराबर आएगा। एफ एच माइनस कोई कांस्टेंट बाय एच, ये आप पैटर्न याद रख सकते हैं। एफ एच लिमिट भी रहेगा, एफ एच माइनस कोई नंबर बाय एच, ये एफ डैश ऑफ 0 के ही 1 सेकेंड, एफ डैश ऑफ 0 के बराबर आना चाहिए। हाँ, ये एफ ऑफ 0 होगा, ठीक है, एफ ऑफ 0 1 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से कंफ्यूज हूँ। तो ये एफ ऑफ 0 के बराबर आएगा, और ये 2x। तो इस क्वेश्चन में क्या फायदा है कि आपको एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू दे रखा है 5, तो पुट कर सकते हैं। तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2x, वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 5x प्लस ये हो जा रहा है 2x स्क्वायर बाई 2, वी कैन राइट x स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c। तो आर यू गेटिंग, ये भी उतना, तो इसमें टाइम नहीं लगा, इसमें भी उतना टाइम नहीं लगा, इफ वी रिमेंबर दिस डायरेक्ट रिजल्ट। अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर खिचपिच थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, बट मेंस में या एडवांस में तो उसका जरूरत नहीं है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। तो मेथड 2 करते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इफ दिस इज फास्टर, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, एंड आई एम एडवाइजिंग कि यही यूज करें आप, जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आपको नेट पे भी फर्स्ट प्रिंसिपल मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत कम मिलेगा। तो यहीं पे मेरा सेशन आता है कि जो और कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव बहुत कम मिलेगा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो देखिए कैसे करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे, इसका तो यही होता है, आप रट सकते हैं, ठीक है। फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ वाई का डिफरेंशिएशन, अगेन वाई कांस्टेंट है तो एफ ऑफ वाई भी कांस्टेंट होगा तो 0, 2xy वाई कांस्टेंट है तो 2y बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, -1 का 0। तो बहुत बढ़िया। अब हमेशा क्या करते हैं, x को 0 रखते, ये याद रखने वाला स्टेप, y को 0 नहीं रखेंगे क्योंकि फिर कुछ होगा ही नहीं। y को 0 रखिए तो f डैश x 0 वही आ जाएगा। अगर y को 0 रखेंगे तो नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, f डैश ऑफ y f डैश ऑफ 0 प्लस 2y। अब देख रहे फायदा, यही तो आ गया डायरेक्ट। तो इतना स्टेप बचा कि नहीं, तो दिस इज द फायदा ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। अब बस y को x से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट यही स्टेप में भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों तो हमेशा करना ही है। एंड नाउ सेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ सी का वैल्यू कैसे निकाले, सी का वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ 0 1 है ये पता है, या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं।
लेट मी राइट या फाइंड एफ ऑफ जीरो निकालते हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर दीजिए, एक्स को भी जीरो वाई को भी जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस माइनस वन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -1 आ जा रहा है, -1 और +1 आ रहा है। हाँ, तो एफ ऑफ जीरो का +1 है तो यहाँ से निकल जाएगा, तो सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 0 + 0 + सी, तो सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 5x। अच्छा सा ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है तो इसको नोट भी करते जाइए अच्छे से और समझते जाइए, इसी का प्रैक्टिस करना है। तो ये एग्जांपल था, पीवाईक्यू में नहीं आया, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है पीवाईक्यू में। तो आई होप इसको आपको अच्छे से लिखना है, यही लगभग हर जगह यूज करना है, इजी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखते हैं, अब हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव, और अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ x + y/3, लेकिन 3 कांस्टेंट भी है तो वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। तो ये 1/3 को साइड में रख ले रहे हैं, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये कांस्टेंट है तो और कुछ नहीं बचा, काम खत्म। कैन यू सी, ये हो गया, ये कट गया, x के जगह 0, y के जगह x, एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं। तो x के जगह 0, तो ये 0 हो गया, इसके जगह x/3 इज इक्वल टू, ये क्या था, 3 तो कट गया, तो एफ डैश ऑफ 0। सो दिस इज द फायदा, डायरेक्ट हमको रिलेशन आ गया। एफ डैश 0 यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो मस्त तरीके से लिख देंगे अपना, x के जगह सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे क्या, 2 लिख देते हैं, हाँ ठीक है। ये x/3 डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, x/3 को कैन वी रिमूव, y के जगह अगर 3x पुट कर देना, y के जगह, हाँ यहाँ पे दिमाग लगाना, y के जगह x मत पुट करिए, y के जगह अगर 3x पुट करेंगे ना तब ज्यादा फायदा रहेगा, इफ दैट इज मेकिंग सेंस। तो यहाँ पे क्या एक चालाकी अपना सकते हैं, y के जगह पुट 3x, ठीक है। तो क्या बन रहा है, एफ डैश ऑफ 3 कट जाएगा, x बचा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ 3x बचा, ठीक है। यहां से भी आप सेंस बना सकते थे, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो एफ डैश ऑफ 0 ही हो रहा है, y के जगह x नहीं, बस मतलब यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 होगा आपका, ठीक है, यहाँ तो 0 रहेगा। या फिर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ x/3 है तो x के जगह 3x पुट कर दीजिए, ये भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। बेसिकली कांस्टेंट एफ डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कुछ भी इनपुट डालो हमेशा क्या आएगा, 2, तो कहानी खत्म ना। तो वहां से भी 2 आ रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेट करना है बेसिकली, तो 2x + c, कहानी खत्म, पैसा हजम। एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाए, तो दोनों को 0 पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2f ऑफ 0 + 2/3, 3 उधर गया, इधर आ गया, तो एफ ऑफ 0 हमको 2 दिख रहा है, इफ यू कैन सी, सॉल्व करिएगा, एफ ऑफ 0 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 0 + c, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 2। तो दिस इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड। अच्छा क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का पावर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। एफ डैश ऑफ x/3 आए तो इसको x को 3x से रिप्लेस कर सकते, या f ऑफ एनीथिंग विल बी 2, ठीक है। एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, कुछ भी इनपुट डालिए ना, वैल्यू क्या आएगा, वही कांस्टेंट ही आएगा ना, कुछ भी इनपुट डालिए आपका कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं अपना पीवाईक्यू में। ये देखिए हमेशा वही पैटर्न रहेगा, 2020 का क्वेश्चन है, काफी कुछ क्वेश्चन है, उतने भी ज्यादा नहीं पूछते, बट मेंस में कभी कभी आ जाता है, ठीक है, और एडवांस में भी आ जाता है, तो ये हैंड में तो रहना है, दिमाग में रहना है ये टॉपिक। तो ये हमारा अच्छा खासा नहीं, फंक्शनल इक्वेशन दिया, और स्टैंडर्ड नहीं है कि वो याद करके सॉल्व कर दे, कुछ लिमिट सा दिया हुआ, एफ डैश ऑफ 3 पूछा है, ठीक है। तो आपको इस पे नहीं, मेन एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकाल लेंगे तो एफ डैश भी निकाल ही लेंगे।
और एफ एक्स निकालने का कोई आसान तरीका नहीं कि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन भी नहीं दिख रहा है। ऐसे आप ये दिमाग में रख सकते हैं कि एक्स और वाई रहेगा तो या तो स्टैंडर्ड नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल, तो डिफरेंशिएट करते फटाक से। तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो धीरे धीरे हाथ बैठ जाना चाहिए, तो जीरो होगा। वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2x और y इज कांस्टेंट तो उसको रखे रहेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब बस x की जगह 0, y की जगह x ऐसे ही लिख दीजिए, तो एफ डैश ऑफ x हो जाएगा, 0 पुट कर दिए तो एफ डैश ऑफ 0, वाई स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो अपना क्या आ जा रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मस्त सा एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एफ डैश 0 का कहीं ना कहीं वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, यू कैन सी यहां से निकाल पाएंगे, सिंस ये थोड़ा सा लिमिट का भी आपका नॉलेज लगेगा, x टेंस टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो न्यूमरेटर को भी क्या जाना पड़ेगा 0, देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट, देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट। तो दोनों 0 0 और की जा रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो एफ डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये तो 1 ही होगा, और 0 भी पुट करना है, लिमिट क्या था x टेंस टू 0, तो यहां से यू कैन सी एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में क्या चालाकी किया है, तो एक अच्छा सा मीन्स का स्टूडेंट इसको दिमाग में रखेगा। पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट एफ डैश 0 2 दे दिया, यहाँ पे भी एफ डैश 0 5 दे दिया, तो आपको एफ डैश 0 ऐसे घुमा के दे सकता है। तो एक और अच्छा स्टूडेंट वो क्या करेगा, आप डायरेक्ट यहां से याद रखेगा कि हाँ इसका मतलब एफ डैश 0 सर 1 होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए एज ए गुड स्टूडेंट। तो ये 1 हो गया तो एफ डैश एक्स आ गया बहुत ही इजिली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कहानी खत्म, आप सॉल्व कर लेंगे आप खुद से। इंटीग्रेट करना है इसको, आप dy बाई dx की तरह भी इंटीग्रेट करते हैं, या तो मैं तो डायरेक्टली कर देता हूँ कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, इसका x प्लस सी आएगा, ये सी मत भूलिएगा। तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा था, अब यहाँ से एफ ऑफ 0 0 आ रहा था, यहाँ से एक और चीज आएगा कि एफ ऑफ 0 0, ये दो इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, ये मस्त सा लिमिट है, ये लिमिट से ये दो इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 0 हो जाएगा तो सी का वैल्यू 0 दिख रहा है हमको, इफ यू कैन सी, या तो यहां से तो आंसर आ ही गया था, 10 आंसर आ जाएगा, एफ एक्स तो निकालने का जरूरत भी नहीं था, एफ डैश एक्स आ गया तो वहां से आंसर आ गया, बट एफ एक्स भी पूछ सकता था, तो एफ एक्स हमारा ये होगा क्योंकि एफ ऑफ 0 0 है, तो उस रिगार्डिंग। तो आई होप चीजें समझ में आएगा और आपको पार्शियल डेरिवेटिव का पावर दिख रहा होगा, हर क्वेश्चन को पार्शियल डेरिवेटिव से सॉल्व करिएगा और यही सब्स्टिट्यूशन करना है, 99% में यही होगा, x0 y इज इक्वल टू x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं पार्शियल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। ये अगेन कोई स्टैंडर्ड सा फंक्शन नहीं है कि गेस कर पाए, ऐसे गेस कर सकते हैं आप चाहे तो, ये थोड़ा सा अच्छा है, यू कैन गेस, बट ऑप्शन में एक तो डिफरेंशिएशन है तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बाई वाई, अब y कांस्टेंट था तो 1 बाई वाई, ठीक है, आई होप दिस शुड मेक सेंस, y को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं x बाई के का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं 1 बाई के, ठीक है, और फंक्शन के अंदर है तो f डैश की है, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई के जगह y था, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये 1 बाई एफ ऑफ वाई अगेन कांस्टेंट होगा तो उसको अलग कर लिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब क्या करते हैं बोलिए, एक्स की जगह, अच्छा आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जरूरी नहीं है हर बार करें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का वैल्यू दिया, अब अगेन वही 90%, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो लिखेंगे, यहाँ पे है ना एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है, कैन यू सेंस, तो 1 बनाने का ट्राई करेंगे, एफ डैश के अंदर क्या बनाने का ट्राई करेंगे 1, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहाँ 0 नहीं बनाना, और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है कि आंसर तो आ ही गया है, लगभग आंसर आ गया, तो मन कर रहा है y के जगह 1 पुट कर दे, ठीक है, y के जगह 1 पुट कर दे,
तो 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो 1 हो गया, और ये हो जा रहा है एफ डैश ऑफ, अच्छा ये तो कुछ नहीं हो रहा है, एफ डैश ऑफ, ये एक्स ही बच रहा है, फिर एफ ऑफ 1 आ जा रहा है, ठीक है, एफ ऑफ 1 शायद 1 के बराबर हो जाएगा, ये आ रहा है, तो ये फायदा नहीं है, ये कुछ फायदा तो नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं सर, y के जगह x पुट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं f डैश के अंदर 1 बनाना है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट y के जगह x, तो ऐसे ही आपको याद रखना, 99% में तो वही होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये दिमाग लगाना, या फिर इसके अकॉर्डिंग जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे क्या निकालना, तो f डैश ऑफ 1 आ गया और ये x बन गया, f डैश ऑफ x रहने देते हैं, ठीक है, ये हो गया f ऑफ x, हाँ f ऑफ x, हाँ बन गया, हो गया, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है, तो बस क्या सब्स्टिट्यूशन किए इसमें, ऐसे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा एग्जाम, y इज इक्वल टू x सब्स्टिट्यूशन करने पे अपना काम हो गया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कला होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसको कैसे यूज कर सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिवन था ये, तो 0 पुट करके क्या ही उखाड़ लेंगे, नहीं यूज कर पा रहे हैं ना, एफ डैश 0 दिया हुआ नहीं है, यहां पे हम लोग को एफ डैश 1 दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स पुट करने पे यूज कर पा रहे हैं, तो यही स्किल इंपॉर्टेंट है, तो अब 2024 आ जा रहा है बाई एक्स, और इसमें एफ एक्स फाइंड नहीं करना था एज सच, एक रिलेशन पूछा ऑप्शन से, आप नोट कर सकते हैं, तो क्या रहा है 2024 के साथ एफ एक्स है, 2024 के साथ एफ एक्स और एक्स के साथ एफ डैश एक्स, तो सी इज आंसर, तो यू कैन सी, तो बस लिटरली एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड आंसर, तो टॉपर ऐसे सॉल्व करेगा 2024 का क्वेश्चन, ताजा ताजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 3, अगेन देखिए उसी फॉर्मेट का, हमेशा एक फंक्शनल इक्वेशन रहेगा, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज कर सकते, एफ डैश 0 दिया हुआ है और बेसिकली एफ ऑफ -2 पूछा हुआ है, तो एफ एक्स निकालना अपना काम है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको आता है पार्शियल डिफरेंशिएट करना, y को कांस्टेंट रखेंगे तो ये तो ऐसे ही डिफरेंशिएट हो गया, ये हो गया एफ डैश एक्स, y कांस्टेंट है तो एफ ऑफ y भी कांस्टेंट होगा, तो 0 -1 कांस्टेंट, तो 0 ही होगा, तो बस अब क्या करते हैं, हमेशा मतलब बहुत अच्छा चांस है कि यही सब्स्टिट्यूशन होगा, x के जगह 0, y के जगह x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एफ डैश ऑफ x आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0, अब देखिए एफ डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है, ये कुछ जाना पहचाना सा आपको क्वेश्चन भी लग सकता है 2, अब बस दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एफ एक्स, 2 का इंटीग्रेशन इज 2x, नहीं यहाँ dx भी लिख सकते हैं, और प्लस c देना मत भूलिएगा, ये हो गया, यहां से आप एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालिए, जहां से कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, तो यहां से x को 0 और y को 0 पुट करिए, तो क्या मिल रहा है एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 -1, तो यहां से हमको दिख रहा है एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, तो एफ एक्स क्या आ गया अपना 2x, सॉरी एफ एक्स ये था, तो 0 और 1 पुट कर देते हैं, तो x के जगह 0 बेसिकली पुट कर देते हैं, तो f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 1 आ गया, यहाँ पे x के जगह 0 पुट कर देते हैं, तो ये f ऑफ 0 1, ये 0 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आ गया 1, c का वैल्यू 1 आ गया, पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कहानी खत्म, f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, हमको दिख रहा है -4 प्लस 1 इज -3, तो -3 का मॉड आपका आंसर हो गया 3, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं मतलब इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक, जो मैंने सिखाया वही यूज करके यू गॉट द आंसर, यहाँ एफ डैश 0 था, तो एफ डैश 0 बनाना वाज हेल्पफुल, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाता हूँ क्योंकि हो सकता है डिफिकल्टी आए, तो ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और ये एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, फिर तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इससे डरने का जरूरत नहीं है, एफ एक्स निकाल लेंगे फिर ये भी निकाल लेंगे, ठीक है, एफ एक्स निकाल लेंगे फिर तो ये भी निकाल सकते हैं, ये नथिंग बट वैसे, ये वैसे आप सोच सकते हैं ये सिग्मा ऑफ एफ एक्स है, कैन यू थिंक लाइक दिस, क्योंकि एक एक करके निकालने जाएंगे तो हो सकता है टफ हो जाए, तो इसको ऐसे देख रहे हैं हम, ठीक है, बेसिकली ये निकालना है, तो एफ एक्स निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे सब चीज,
तो आ जाते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है वी नो, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। आप एक चीज देख सकते हैं, ये और ये तो है ही लगभग सब क्वेश्चन, इसका जीरो और माइनस वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन में, तो क्या करना चाहिए, जीरो ही पुट कर दे। हाँ, तो नॉर्मल क्या करते हैं, ये हमेशा पहले सोचिएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एक्स। एफ डैश ऑफ जीरो इसमें तो नहीं दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दे दिया, तो फंक्शन से वी कैन कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे सी और के यूज किया, तो यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, एफ डैश एक्स माइनस एक्स प्लस इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि के नहीं यूज कर रहे और ना ही सी यूज कर रहे क्योंकि ऑलरेडी है। तो एफ एक्स आप निकाल सकते हैं, एफ एक्स क्या हो जाएगा, बस इसी का इंटीग्रेशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस अल्फा एक्स प्लस एक बीटा मान लेते हैं। तो ये कुछ नया क्वेश्चन लग सकता है, इसमें ऑलरेडी वैल्यू नहीं था, ये है, तो इसमें कैसे सॉल्व करने बोला है, कंपेयर बाय कंपेयर, बट हम लोग को एफ एक्स दिया हुआ है। देखिए कुछ ऐसा ऐसा आ भी गया, सी प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस टू के, हमको सी का तो वैल्यू दिख रहा है, कैन यू सी, आई कैन सी द वैल्यू ऑफ सी, तो सी प्लस वन आपका माइनस हाफ होना चाहिए, तो सी आपका माइनस थ्री बाई टू आ जा रहा है इफ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, माइनस हाफ माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, तो ये क्या आ गया, ये आपका कितना आ जाएगा, वन माइनस नाइन बाई फोर, तो विच इज माइनस फाइव बाई फोर, तो एक्स का भी कोफिशिएंट मिल गया, मतलब अल्फा मिल गया माइनस फाइव बाई फोर। अब बीटा कैसे निकाले, हाँ ये अच्छा चैलेंज है, बीटा कैसे निकाले, तो इसके लिए आपको काम आएगा हमेशा है ना, एफ ऑफ जीरो निकाल सकते हैं आप इस फंक्शनल इक्वेशन से, एफ ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया था, एक्स को जीरो और वाई को जीरो किए तो एफ ऑफ जीरो निकल गया। तो यहाँ से आप मन में करते हैं, कैन यू सी, मन में करके हमको ये दिख रहा है, इफ यू कैन ऑल्सो सी, एफ ऑफ जीरो जीरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ एफ ऑफ जीरो तो जीरो दिख रहा है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो आना चाहिए, मतलब टू के क्या हो गया, टू के को जीरो ही होना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट पार्ट रहेगा ही नहीं, तो ये जीरो होगा, तो देयरफॉर एफ एक्स क्या आ गया, हम लोग का इजिली निकल गया। आप एफ एक्स से कुछ भी पूछ दे वो तो हम लोग निकाल लेंगे, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर एक्स, सो दिस इज आवर फंक्शन। अब आप निकाल सकते हैं एंड इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं डिफिकल्टी हुआ समझने में, एक बार रिपीट करिए इजिली। तो बस ये सिग्मा में लगा दीजिए ना, क्योंकि सिग्मा ऑफ ये आप माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर, फॉर्मूला याद ही होगा, एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ये टू टाइम्स भी करना है, ठीक है, और इसका मॉड भी लेना है, तो बस ये कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप है, आगे फ्यूचर में भी आ सकता है कि नहीं, 5 ही इंटीजर टाइप आएगा, तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा टू गेट गुड मार्क्स, और इंटीजर टाइप जनरली थोड़ा सा लंबा होता है, तो बस एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपको सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन का फॉर्मूला आना चाहिए, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। तो ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो ये अगेन एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, एफ ऑफ टू दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा है, तो अगेन अपन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट रखते हुए, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x ln टू ln a होता है, तो ln टू हो जाएगा, एफ ऑफ y तो कांस्टेंट था तो मल्टीप्लाई में तो बचा रहेगा, 4y कांस्टेंट है बाहर निकल गया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, x के जगह जीरो रखते हैं, y के जगह x रखते हैं, यही पहला थॉट रहता है, तो एफ डैश ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे जीरो टू की पावर जीरो इज वन, तो ln टू बच रहा है, y की जगह x, y की जगह x रखना है, तो 4x, x की जगह जीरो रखना है, हो गया। तो अब ये देखिए, अब इसमें कुछ वैल्यूज नहीं, एफ डैश जीरो का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकाल भी नहीं सकते, तो क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखिए dy बाई डी एक्स, और इससे आपको कुछ नया सीखना है, एफ एक्स की जगह y लिख सकते हैं, y ln टू, और एफ डैश जीरो की जगह कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है, k ले ली, तो ये आपको कुछ क्लिक करना चाहिए, क्या ये क्लिक कर रहा है कुछ, क्या इसको देख के कुछ क्लिक कर रहा है, दिस इज, व्हाट इज दिस, this is basically linear differential equation if you can see,
दिस बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर माइनस ln2 हो जाएगा। तो e की पावर माइनस ln2 कॉमन कांस्टेंट था तो x हो गया। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, e की पावर माइनस एक्स ln2, ये माइनस एक्स ऊपर चल जाएगा, इधर पावर में आ जाएगा, फिर e और ln कट जाएगा, तो 2 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इफ यू कैन सी। ठीक है, अब बस सिंपली सॉल्व करना है। तो क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे और ये जो पार्ट रहता था, तो k तो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x को कैन वी राइट 2 की पावर 2x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में हो गया तो 2 की पावर x हो जा रहा है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर x, तो y 2 की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x क्या होगा, ये होता है ax बाई ln2 हो जाता है, ठीक है, तो प्लस c। तो ये हमारा लगभग आ गया। अब k और c का वैल्यू सर निकालना है, वो कैसे निकाले, तो उसके लिए यूज करेंगे ये, पहले तो यहां से एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो आपका क्या आ रहा है, एफ ऑफ जीरो आई कैन सी जीरो आ रहा है, कैन यू सी, क्योंकि ये तो वन हो जा रहा है, ये भी वन हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, तो जीरो जीरो पुट कर देते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू के 2 की पावर जीरो इज 1, तो ln2 प्लस सी का वैल्यू आ जा रहा है माइनस के ln2, ठीक है। आई होप ये आप खुद से करके चेक कर सकते हैं। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जा रहा है, या वाई क्या हो जा रहा है, 2 की पावर माइनस एक्स, के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, के ln2 दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो 2 की पावर x माइनस 1 आ जा रहा है। अब बस के निकालना है, के निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, तो x की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो 2 पुट कर देंगे तो एफ वाई का वैल्यू 3 आ रहा है, ये हो जा रहा है 2 की पावर माइनस 2, 3/4 लिख सकते हैं, यस, के ln2, और ये 4 माइनस 1 इज 3 अगेन, 3 कट गया, तो k का वैल्यू आपका अच्छा सा आ गया ln2/4। तो देयरफॉर फाइनली y 2 की पावर माइनस एक्स ln2/4 1/4 2 की पावर x माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, बेसिकली एक लाइन का बस खेला है। ये 2 की पावर x को नीचे रखिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, इसके आगे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी वैसे छोड़ने लायक ही क्वेश्चन था, अनलेस कि यू नो द सेकेंड मेथड क्लिक करें तो यहां से बस आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, फिर आपको बस पुट करना है एफ डैश 4 निकालिए 12। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ये जरूर अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको अगर आप इस मेथड से सॉल्व करें तो विदाउट एनी मिस्टेक आपको 7-8 मिनट तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मेथड 2 देखते हैं, तो लेट्स सी मेथड 2 ऑफ दिस। तो ये आपको चालाकी वाला चीज क्लिक करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, 2 की पावर x एफ ऑफ y था और 4 की पावर में y था और एफ एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें आपको कुछ सिमेट्री फील होना चाहिए। पहली बात तो ये कि कुछ ना कुछ सिमेट्री है, तो x और y को इंटरचेंज कर सकते हैं, x को y कर दीजिए, y को जगह x रिप्लेस कर दीजिए, तो ये भी एक कॉमन सा सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको ये क्लिक किया तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है बेसिकली, 2y एफ ऑफ एक्स प्लस 4x एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, ये दोनों को ऐड करिए तो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करिए, सॉरी ऐड करने से फायदा नहीं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये गायब हो जा रहा है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो गया था, लेट्स डू 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 डज नॉट मैटर, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आप एफ वाई कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 4x हो जा रहा है, और यहाँ से एफ एक्स कॉमन लेंगे तो 4y माइनस 2y हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ तो हो रहा है,
इसको इधर ले जाते हैं तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई 2x माइनस 4x, या फिर माइनस इसको दे देते तो ये हो जा रहा है बेसिकली एफ एक्स 2y माइनस 4y, ये हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा सा। तो एफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई या आप ऐसे रखिए x को एक साइड और y को एक साइड रख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ वाई वाई वाला इधर लेते आते हैं तो एफ ऑफ वाई 2y माइनस 4y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 4x। ठीक है, ये आपको यहां तक पहुंचना है। तो ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको मान सकते हैं आप k के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, k टाइम्स 2x माइनस 4x। तो ऐसा कुछ आया भी था हमारा, आप ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो क्या है 4x माइनस 2x इंटू के। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आपको इसके बाद आपको k भी इमेजिन करना पड़ेगा कि इसको k मान सकते हैं तो एफ एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैटर्न, इस पैटर्न का फंक्शनल इक्वेशन आएगा। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो स्टेप है ये क्रिटिकल स्टेप है, ऐसा हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो बस k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 2 हमारा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहां से आप k का वैल्यू निकालेंगे ना तो k का वैल्यू -1/4 आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा। तो देयरफॉर यहां से फिर क्या आ जाएगा, एफ एक्स वही आ जा रहा है -1/4 2x माइनस 4x लिखे, या फिर ये लिखे 1/4 4x माइनस 2x, बात बराबर है। तो ये था मेथड 2, इसमें उतना टाइम नहीं लगा। अभी भी वैसे डिफ्रेंशिएट करना है, वो काम आपका है। जरूर आंसर कमेंट करिएगा, तभी आप असली प्रैक्टिस कर पाएंगे, असली फील ले पाएंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, टफ था बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, ये दिया हुआ है हम लोग को पूछा है, ये एफ एक्स बेसिकली निकालना है। तो इसमें आप नोटिस करिए एफ डैश एक्स ऑलरेडी है, तो आप फिर से मत डिफ्रेंशिएट करने चल जाइएगा, इसमें ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है। तो आपको कायदे से करना है x को 0 और y को x, बस फिर काम हो जाएगा। तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है तो मेक सेंस, एफ डैश ऑफ x प्लस y के जगह x और x के जगह 0। तो ये अपना रिलेशन आ गया। अच्छा, एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है, एफ ऑफ 0 1 है। तो एफ एक्स ये 1 हो गया, तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। एफ डैश 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, दोनों 0 0 पुट कर देते हैं। हाँ, तो एफ डैश 0 आई कैन सी, दोनों 0 0 पुट कर देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0, क्योंकि बाकी सब तो 1 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आई कैन सी एफ डैश 0, ये भी 1 है, हाफ आ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हाफ आ जा रहा है, एफ डैश 0 हाफ आ जा रहा है, तो ये हाफ लिख देते हैं। तो यहां से आई कैन सी हाफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो बस हो गया काम, अब क्या ही चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं, दो तरीका है सॉल्व करने का। ये y हो गया, हाफ ऑफ y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं हाफ इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। ये भी आप याद रखिएगा एक चीज, अब इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसका इंटीग्रेशन ln fx आता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मेक सेंस। देखिए fx को t करेंगे तो 1/t आ जा रहा है, फिर ln t उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो f डैश x बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन ln fx आता है, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे। नहीं तो यहां से भी रिजल्ट आ ही जाएगा। तो बस dx को इधर लेते आते हैं, dx बाई 2 इज इक्वल टू dy बाई y, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो दिस इज हाफ x, ये हो गया ln y, प्लस c भी आएगा तो यहाँ पे प्लस c दे देते हैं। तो y इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2 प्लस c। अब c का वैल्यू सर कैसे निकाले, f ऑफ 0 1 है ना, तो f ऑफ 0 1 होने के लिए c को 0 होना पड़ेगा, इफ दैट मेक सेंस। देख लीजिएगा, अगर f ऑफ 0 1 है तो कुछ रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ये e की पावर x बाई 2 इंटू e की पावर c हो जाएगा ना। अब ये पार्ट 1 है तो ये गायब होना चाहिए, ये गायब कब होगा, जब c 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब तो बस 4 निकालना है, तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू ई की पावर 2, तो हमारा आंसर 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये फास्ट सॉल्व हो गया। इसमें बस क्या दिमाग में रखना था कि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन फॉर्म में था तो डिफरेंशिएट नहीं करना था, बस x0 y इज इक्वल टू x। हाँ, ये क्वेश्चन देखते तो एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी कर लेते हैं। तो अगेन ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप एफ एक्स निकालिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी आप खुद करिएगा। ए बी सी डी में से क्या आपको ऑप्शन सही लग रहा है वो आप बता सकते हैं। तो इसका मैं क्विकली सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये एफ डैश ऑफ, मैं ये दे रहा हूँ कि हाँ किसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा, तो अगेन वही है, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया 0 प्लस एफ ऑफ वाई कांस्टेंट इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एफ डैश एक्स के जगह 0, वाई के जगह एक्स पुट करते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा। हाँ, तो एफ डैश 0 को के मान लीजिए, तो के कांस्टेंट हो जा रहा है 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो बस आप सॉल्व कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स है के 1 प्लस वाई, और यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू के डी एक्स, तो यहां से आपको मिल जा रहा है। तो देखिए एफ एक्स मिल जाएगा, फिर जी एक्स भी मिल जाएगा ना। जी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स बाय एक्स ही है, तो वहां से जी एक्स निकाल लीजिएगा, और लिमिट ऑफ जी एक्स कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स निकल जाएगा, फिर वहां से आप सोचिएगा वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसमें है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप, ln लिखिएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस वाई दे जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ 1 प्लस वाई, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो r टू r है, मतलब y का वैल्यू ऐसे देखा जाए तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लीजिएगा, देन ट्राई टू सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा, फिर यू कैन फाइंड एनीथिंग। ठीक है, और जनरली आप एक नोटिस कर सकते हैं कि एफ जनरली डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन जो रहता है ना, अगर कुछ बाय जीरो नहीं है वगैरह वगैरह नहीं है, तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे मार सकते हैं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर डिफरेंशिएट काहे कर दी। ठीक है, डिफरेंशिएबल तो दिया नहीं, बट वी कैन यूज, नहीं तो फिर वो लंबा मेथड करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, उससे भी घूम फिर के यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स निकाल लीजिएगा, फिर एफ एक्स निकल गया तो एफ डैश एक्स निकालना तो बहुत ही आसान है। नहीं, एफ डैश एक्स ऐसे देखा जाए तो कुछ कुछ निकल भी गया, तो वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक होगा। अच्छा, यहां से आप कुछ और एक चीज देख सकते हैं। देखिए एक और चीज, जैसे इसमें दो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ था, एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें क्या क्या दो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ था, कैन यू रिकॉल, जल्दी जल्दी, या कमेंट करिए अभी। क्या छुपा हुआ था कि एफ डैश ऑफ 1 1 होगा, और सिंस डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, यानी कि एफ ऑफ 0 पे ये 0 होगा। ये दो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, तो आ तो गया सर आंसर खत्म। एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो बस वही देख के हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अगर जी डिफरेंशिएबल, हाँ वो तो हो गई, तो सी भी हमारा ऐसे देखा जाए तो आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, तो आपका होमवर्क है। अगेन मैं हिंट दे रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे। तो एफ डैश लिखेंगे एक्स वाई, अब वाई तो कांस्टेंट है ना, अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और वाई को अगेन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे तो वो कॉमन आ जाता है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बच्चा एफ ऑफ वाई, वाई कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये सॉल्व करना है। अगेन क्या करते हैं, x के जगह 0, ये पहला थॉट रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार वर्क कर जाए, बट ये पहला थॉट रहेगा। एफ डैश ऑफ 0 x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई के जगह x, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0। तो ये अच्छा सा, अब ये इसको k मान लेते हैं, एफ डैश 0, यहाँ पे एफ डैश 1 दिया हुआ है, एफ डैश 1 दिया हुआ है,
ठीक है, ऐसे देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम शायद आ रहा है, k इंटू एक्स इज इक्वल टू ये y है, प्लस एक्स इंटू के। हाँ तो y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, कुछ नहीं, y इज इक्वल टू के तो कट जा रहा है ये तो। अच्छा यहाँ पे तो जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, y की जगह तो x सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये एफ सही है। तो के एक्स कट दिया, y इज इक्वल टू जीरो, दिस डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें हिंट मैं दे रहा हूँ, हर बार पहला थॉट ये रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ये वर्क कर जाए। आपको थोड़ा सा हिंट लेना, यहाँ पे एफ डैश वन दिया हुआ है, तो आपको x को वन पुट करना चाहिए, ठीक है। वन पुट करने पे देखिए क्या हो रहा है, हाँ वन पुट करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो एफ डैश ऑफ वाई हुआ, यहाँ पे y बचा रहेगा, y रखे रहेंगे, प्लस y रखे रहेंगे, एफ डैश ऑफ वन हो गया, ठीक है। अब y के जगह क्या पुट करना है आपको, x, तो ये आपको इस क्वेश्चन के लिए ये करना है। तो एफ डैश ऑफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस x, और ये k हो गया, ठीक है। तो ये एफ डैश ऑफ x क्या हो गया, ये हो गया y लिख देते हैं, ये एक्स के लिख देते हैं डिवाइडेड बाय x, तो हमारा एफ डैश एक्स के जगह आप लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस के। तो अगेन आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से आप सॉल्व करके इजिली y निकाल, एलडी का क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आगे बन जाएगा, अगेन जरूर इसको ट्राई करिए, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है कि फ्यूचर में कभी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इसमें वही पहला तो वही। अच्छा अब इसका एक थोड़ा सा अच्छा चीज है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है कि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है, आप करिएगा लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्पेशली लिया गया है कि एफ एक्स निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। तो इसको बिना पार्शियल डिफरेंशिएट करे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो क्या कर सकते हैं, वन पुट कर दे, वन पुट करते किसी एक के जगह, y के जगह वन पुट कर देते, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर वन, ये वन हो गया, एफ ऑफ वन, हाँ, और ये क्या हो गया x, और ये टू हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा ये टू एफ एक्स था, तो ये टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स ही हो जाएगा, तो बस आ गया हमारा, क्वेश्चन इज डन। एफ ऑफ वन के जगह क्या लिख दे, ये दिया हुआ है टू, तो कहानी खत्म, एफ एक्स हमारा आ गया 2x। तो इसमें एक जगह आगे क्वेश्चन में ना ऐसा सिग्मा पूछ सकता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी, इसका आंसर आप पुट कर सकते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि एफ एक्स निकालना पड़े, या फिर आप ये इसको स्टैंडर्ड की तरह मान सकते हैं, नहीं ठीक है, ये नहीं स्टैंडर्ड की तरह मत मानिए, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका एफ एक्स इज इक्वल टू 2x ईजिली आ जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन याद रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, लेकिन उसके लिए ये दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, पुट करने पे आ जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द सेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपको जरूर आई होप कि पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आया होगा, और यही मेथड यूज करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में कभी और। थैंक्स फॉर वॉचिंग।